योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। गोदाम्बा जी ने यह जो व्रत आरंभ किया था, तिरुप्पावई व्रत, तो वहां पर विल्लीपुत्तूर में जो वटपत्रशायी भगवान का मंदिर, उस मंदिर को तो उन्होंने माना कि यह नंद भवन है और उस मंदिर में विराजमान जो वटपत्रशायी भगवान, उन्हें माना कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं। स्वयं को एक गोपी माना और भगवान की प्राप्ति के लिए और सबको भगवान की प्राप्ति कराने के लिए इस व्रत का आरंभ किया। यहां पर अब जो 10 छंद हैं, 10 पासुर जो हैं, छठे से लेकर 15 तक जो ये जो 10 पासुर हैं, इन 10 के अंदर मुख्य वर्णन क्या है कि गोदाम्बा जी जगाती हैं अपनी अलग अलग तरह की सखियों को, अलग अलग तरह की गोपियों को। 10 अलग अलग तरह की गोपियां, उन 10 को गोदाम्बा जी जगाती हैं, प्रेरणा देती हैं कि चलो हम भगवान के इस व्रत का पालन करें। इधर जब गोदाम्बा जी अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ जब भगवान के मंदिर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार होती हैं, तो दृष्टि डालती हैं सब तरफ। क्या दृष्टि? कि सब हैं कि नहीं सब साथ में। तो क्या ध्यान गया कि कई गोपियां आ गई हैं, लेकिन कुछ गोपियां अभी तक नहीं आई। अभी तक कुछ गोपियां अपने अपने घरों में ही हैं। तो अब गोदाम्बा जी ने विचार किया कि मुझे उनको भी जगाना है और उन सबको भी अपने साथ लेना है। भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगी, सबको साथ लेकर के मैं भगवान के पास जाऊंगी, भगवान के सम्मुख जाऊंगी, सबको साथ लेकर के सब पर भगवान की कृपा करवाऊंगी। यहां गोदाम्बा जी पहुंची अपनी सखियों को साथ लेकर के। एक सखी के पास, एक गोपी के पास, और उसे पुकारने लगी गोदाम्बा जी, जगाने लगी। कह रहे देखो प्रातः काल का समय हो गया,
प्रभात काल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। देखो पक्षी उठ करके मनोहर ध्वनियाँ निकाल रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। और देखो भगवान का जो मंदिर है, गरुड़ वाहन नारायण भगवान का जो मंदिर है, वहाँ से देखो कितनी मधुर शंख ध्वनि की आवाज आ रही है। कैसी सुंदर शंख की ध्वनि आ रही है मंदिर से। और देखो भगवान के ध्यान में मग्न जो हैं मुनि जन, योगी जन, वे भी सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हरि 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 भगवान के नामों का मधुर स्वर से उच्चारण कर रहे हैं। अब प्रातःकाल हो गया तो तुम भी जागो और हमारे इस गोष्ठी में सम्मिलित होकर के हमारे साथ में चलो भगवान का पूजन करने के लिए, इस व्रत का पालन करने के लिए। बाले त्वं न शृणोसि किं खगरुता न्यौवान शंखध्वनिः नैव श्रोत्रपथं गतोऽस्ति गरुड़ा धीशालयाज्जागृहि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा संकीर्तयद्भिर्हरिं शब्दानुच्चरितान् महाजनगणैः श्रुत्वापि नोद्बुध्यसे। एक शंका यहां पर हो सकती है, बल्कि होगी ही, कि यह कैसे हो सकता है कि कई गोपियां तो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए, व्रत का पालन करने के लिए अपनी शैया का त्याग करके, अपने घर से निकल करके, स्नान इत्यादि करके इधर चल पड़ी हैं व्रत का पालन करने, और कुछ गोपियां आराम से अपने शयन कर रही हैं, अभी भी सोई हुई हैं। ये अंतर कैसे? ये एक बड़ी विडंबना होती है कि कई बार कुछ चीजों की गहराई को जाने बिना केवल दूसरों की कमी की ओर ध्यान जल्दी जाता है, बल्कि वहीं ध्यान जाता है। दूसरे में 100 गुण हों वो नहीं दिखते, एक दोष दिख गया, उस दोष का कारण क्या है, वह दोष भी है या गुण है, इसको समझे बिना केवल ऊपरी तौर से देखेंगे तो कई लोग सोच लेंगे कि अरे देखो उस समय गोदामबाजी के साथ व्रत का पालन करने वाले, उनमें भी तो कई गोपियां ऐसी कि जो सोती रह गई, तो आखिर हमें व्रत का पालन करने की आवश्यकता क्या है, हमें आखिर जगने की जरूरत क्या है। लेकिन वे भूल जाते हैं यहां बात आप अपनी करो, दूसरों के दोषों को क्या देखते हो, दूसरों के गुण और दोष कैसे महत्वपूर्ण हैं उनको पुनः विचार करेंगे, पर खुद के गुण दोष का चिंतन पहले कर लें। दूसरों के दोषों को देखते देखते लोग खुद के दोष को गिनना भूल जाते हैं। दूसरे के एक कण समान, परमाणु समान दोष भी लोगों को पहाड़ जितना बड़ा दिखता है, और खुद का दोष पहाड़ जितना बड़ा हो तब भी वह इतना बड़ा दोष भी उनको बस कण जैसा लगता है। बड़ी विडंबना है संसार की। सुनी होगी कहानी आप लोगों ने कि अंग्रेजी की एक कहानी थी, मोरल स्टोरीज में एक कहानी पढ़ी थी, शायद स्कूल में कोर्स में रही थी, पढ़ी तो होगी शायद आपने भी, 12 फूल्स। तो उसमें ऐसा हुआ, उस कहानी में ऐसा हुआ कि 12 मूर्ख थे और उन 12 मूर्खों ने अपना एक ग्रुप बना रखा था। अधिकतर ग्रुप कौन बनाते हैं? ग्रुप 2 तरह से बनते हैं, या तो भगवान की ओर जाने के लिए, या फिर भगवान से पीठ करके संसार की ओर जाने के लिए। और जैसा व्यक्ति स्वयं होता है वैसे लोगों को अपने
चारों तरफ इकट्ठा करता है। आपको किसी व्यक्ति को पहचान ना हो तो आप उस व्यक्ति को न जानो, कोई बात नहीं, उसके आसपास मित्र कैसे हैं, उसके वर्ग कैसा है, उनसे आप पहचान सकते हैं। तो उन 12 मूर्खों ने क्या कर रखा था, अपना एक ग्रुप बना रखा था। अब मूर्खों के बीच में तो कोई मूर्ख ही रह पाएगा, बुद्धिमान कैसे रह पाएगा। तो मूर्खों का वह ग्रुप था। वह 12 मूर्ख एक बार घूमने चले तो रास्ते में आ गई नदी आ गई, नदी पार की। लेकिन एक सवाल आ गया अचानक उन सब के मन में कि अरे कोई डूब तो नहीं गया नदी में और कोई पीछे तो नहीं छूट गया, तो गिनती कर लो। तो सबको यह मालूम था कि हम 12 हैं, तो गिनती करने लगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जो भी आदमी गिनती कर रहा है वह दूसरों की गिनती तो कर लेता है, पर खुद को गिनना भूल जाता है। अब खुद को गिनना भूल जाता है तो गिनती तो कम पड़ जाती है। 12 की जगह गिनती 11 पर ही खत्म हो रही है। एक ने गिनती की और कह दिया अरे हमारे में तो एक जना कम है। दूसरे ने गिनती शुरू की, पर वह भी वही गलती कर रहा था। औरों को गिना, दूसरों को गिना, पर खुद को गिनना भूल गया। सब गिनती करते हैं और सबके साथ वही हालत। सब बड़े चिंता में पड़े, कौन छूट गया, कौन रह गया, कौन डूब गया, कौन पीछे रह गया। अब तो बड़ी समस्या, बड़ी चिंता में पड़े हैं। होता है ऐसा, दूसरों के बारे में सोचते सोचते लोग खुद को देखना भूल जाते हैं। दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया, यह सोचते सोचते लोग खुद के बारे में भूल जाते हैं कि मैंने क्या किया। जब कभी हमें जाना पड़ेगा संसार का त्याग करके, चाहे भगवान के सम्मुख पहुंचें या यमराज के सम्मुख पहुंचें, वहां आपसे नहीं पूछा जाएगा कि संसार की खबर क्या है। वहां आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके मोहल्ले की खबर क्या है। वहां आपसे यही पूछा जाएगा कि तुम्हारी खबर क्या है, तुमने अपना कर्तव्य किया कि नहीं किया। किसने क्या किया नहीं पूछेंगे कोई, तुमने क्या किया, तुमने कुछ किया अपना कर्तव्य कि नहीं किया, वह पूछते हैं। उधर उन सब मूर्खों की हालत ऐसी। उसी समय एक बुद्धिमान आदमी वहां से गुजरा। अब उस बुद्धिमान आदमी ने जब उन लोगों को परेशान देखा तो पूछ लिया, भाई क्या बात है, क्या परेशानी है। उन लोगों ने उस बुद्धिमान आदमी से कहा कि क्या कहें, हम 12 जने निकले थे एक साथ यात्रा पर और एक जना खो गया। अब कौन खो गया इसका पता नहीं लग पा रहा। उस आदमी ने गिनती की तो देखा कि यहां तो सब लोग हैं 12 के 12, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। फिर पूछा कि तुमने गिनती की कि हाँ गिनती की, कि करके बताओ गिनती। अब जिसने गिनती की उसने 1 2 3 4 11 गिन लिए और खुद को छोड़ दिया, गिनती पूरी कहां से हो। उस बुद्धिमान आदमी ने अब उनको समझाने का उपाय निकाला। सीधे तो समझने वाले नहीं थे। जो जैसे लोग होते हैं उनको वैसे ही समझाना पड़ता है। पहले तो समझाने चला हुआ है कि देखो तुम अपनी गिनती नहीं कर रहे हो, पर वो गिनती करा रहे हैं जैसे जैसे। दूसरों की गिनती करते हैं, खुद की गिनती भूल जाते हैं। अब उस बुद्धिमान आदमी ने क्या किया, उस बुद्धिमान आदमी ने किया ऐसा कि कहा कि सब एक लाइन से खड़े हो जाओ और कहा कि देखो मैं एक एक को थप्पड़ मारूंगा और तुम अपना नंबर बोलते जाना। जिसको थप्पड़ लगे वो अपना नंबर बोल देना, गिनती हो जाएगी। भाई एक को थप्पड़ मारा और कहा कितने कि 1, दूसरे को थप्पड़ मारा कितने कि 2। अब ऐसे 12वें को थप्पड़ लगाई उसने कि कितनी गिनती हुई कि 12। अब तो सारे खुश कि आपने तो हमारे खोए साथी को मिला दिया हमसे। तो यहां पर उन मूर्खों की बात भी ना करें, हम अपनी बात सोचें कि हम कहीं
दूसरों की गिनती करते हुए खुद को तो न भूल गए। हम अपने कर्तव्य को करें, सबसे पहले अपने कर्तव्य की बात, दूसरों के दोषों को बाद में देखें, खुद के दोष को पहले सही करें। इधर जो ये प्रश्न उठता है, खड़ा होता है कि आखिर ये सब गोपियां ऐसा कैसे कि और सारी गोपियां तो तैयार हैं भगवान का भजन करने, पूजन करने, और कुछ गोपियां सोई पड़ी हैं। इसके पीछे बड़ी गहरी बात है। इनमें किसी का भी भगवान के प्रति प्रेम कम नहीं है। इन सब गोपियों का प्रेम भगवान में बहुत है, न तो किसी का ज्यादा है न किसी का कम है, सबका बराबर है। सब गोपियां भगवान के गुणों का अनुभव करने में तत्पर हैं, तैयार हैं। लेकिन क्या होता है कि भगवान के गुण जो हैं, भगवान के गुण इतने अलग अलग तरह के गुण हैं, और उन गुणों का स्वभाव भी कुछ कुछ अलग अलग तरह का भी होता है। अब भगवान के गुण ऐसे अद्भुत हैं, इनका परिणाम जब होता है किसी पर, तो सब पर एक जैसा परिणाम नहीं होता। परिणाम अलग अलग होता है व्यक्ति के हिसाब से। अब भगवान के ये गुण जिनका चिंतन करता है कोई, तो अलग अलग परिणाम दिखाते हैं। वे गुण अपने अपने अलग अलग परिणाम। किसी को ये गुण, भगवान के गुण किसी को नचाते हैं, किसी को दौड़ाते हैं, किसी को घुमाते हैं, किसी को ध्यान मग्न कर देते हैं। जैसे विद्वान लोग उदाहरण देते हैं यहां पर विष का। अब जैसे किसी को सांप काट ले तो क्या होगा, अलग अलग लोगों पर अलग अलग परिणाम होता है। विष के असर से कोई तो रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई उछलेगा, कोई कूदेगा, कोई बेहोश हो जाएगा। तो अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग परिणाम होगा एक ही वस्तु का। तो यहां भगवान के गुण भी एक बड़े विचित्र हैं। यहां विष से तुलना नहीं है, यहां केवल एक उदाहरण के लिए है, बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण। किसी भी चीज का दूसरा समकक्ष नहीं हो सकता। तो स्थिति क्या है कि कोई गोपी तो भगवान के गुणों में मग्न, भगवान के ध्यान में मग्न अभी तक सोई हुई पड़ी है। वह तो लेटी हुई भी भगवान का ही चिंतन कर रही है। और कई गोपियां भगवान के दर्शन की आतुरता है, व्याकुलता है, तो स्वयं भी जग गई जल्दी, स्वयं भी जल्दी तैयार, और दूसरों को भी जगा करके अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। कोई ध्यान मग्न है और कई लोग दर्शन करने की आतुरता से, तत्परता से स्वयं पहले तैयार होकर के दूसरों को भी साथ लेने के लिए तैयार हैं। यहां पर एक प्रश्न और भी खड़ा हो सकता है कि आखिर जो गोपियां उठ गईं, स्नान कर लिया, तैयार हो गईं, वो सीधे भगवान का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं बढ़ गई आगे, अकेले ही क्यों नहीं चली गईं? दूसरों को साथ लेने की क्या जरूरी थी? इसके पीछे देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र कहते हैं कि अच्छी चीज का उपयोग केवल अपने लिए मत करो। साधारण भोजन कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप अकेले कर लो भगवान को भोग लगा करके। लेकिन अच्छा कुछ मीठा बनाया, कोई मिष्ठान्न बनाया, पकवान बनाया, तो फिर उसका केवल अकेले उसका स्वाद मत लो, अच्छी वस्तु का स्वाद सबको दिलवाओ। पंचतंत्र में कहा गया, एक स्वादु न भुंजीत नेक सुप्तेषु जागृयात्, एको न गच्छेत अध्वानम नेकश्चार्थान प्रचिंतयेत। भगवान से ज्यादा मधुर क्या होगा, भगवान से ज्यादा अच्छा क्या होगा? ऋग्वेद में कहा गया, केवलागो भवति केवलादि।
कि जो केवल खुद की बात सोचता है, जो केवल खुद के स्वार्थ की बात सोचता है, वह समझ लो पापी है। जो केवल खुद के स्वार्थ की बात सोचे वह पापी है। तो यहां पर ये जो परम भक्त हैं, ये गोदामबाजी, ये अन्य गोपियां, ये सब परम भक्त हैं, परम भागवत हैं। ये केवल खुद का स्वार्थ नहीं सोच सकते कभी, ये परमार्थ सोचते हैं। ये खुद के कल्याण से भी पहले दूसरों का कल्याण चाहते हैं। देखिए, कई बार आप लोगों ने घटनाएं सुनी होंगी कि क्या होता है कि आप लोगों ने अखबार में पढ़े होंगे कई तरह के कि कुंभ मेले में भीड़ भाड़ हुई, धक्का मुक्की हुई और 50 लोग कुचल गए, मर गए। मंदिर में भीड़ लगी और वहां पर कुचल गए कई लोग। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? बात यह है, यदि सच्चा भक्त होता है तो वह पहले मैं का हिसाब कभी नहीं करता। सच्चा भक्त स्वयं को आखिर में रखता है और दूसरों को आगे रखता है। सच्चा भक्त चाहता है कि उसे दर्शन हो भगवान का, लेकिन वह चाहता है कि पहले औरों को दर्शन हो जाएं, फिर मुझे भी हो जाएं। और जो लोग दर्शन की बजाय अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को लेकर के आते हैं, वो चाहते हैं कि मैं पहले दर्शन कर लूं, मैं पहले डुबकी लगा लूं, तो वो होते हैं स्वार्थी। वहां पर वो भक्त के भाव से नहीं जाते, वो स्वार्थ के भाव से जाते हैं। भक्त होता है परमार्थी, वह खुद को गिनती में आखिर में रखता है, दूसरों को पहले रखता है। जो भी व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले रखे गिनती में, तो समझ लो यह दोषी है, यह पापी है, यह अपराधी है। जो कृपा, भगवान की कृपा के बारे में यह सोचे कि औरों को पहले कृपा मिले, मुझे बाद में मिले तो भी चलेगा, तो वह सज्जन है, भक्त है, भागवत है। तो यहां पर इन गोपियों का भाव ऐसा है, ये चाहते हैं कि पहले औरों का कल्याण हो जाए, बल्कि साथ हो जाए, पर पीछे कोई ना छूटे, कोई ना छूटे, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब यानी सब, कोई उनके लिए पराया नहीं। जब कोई पराया नहीं तो उनके लिए उनकी सखियां कैसे पराई हो सकती हैं? आप लोग एक शब्द का प्रयोग करते होंगे बार बार, और उस शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य तौर पर पुरस्कार कहते हैं ना, पुरस्कार। पुरस्कार का सामान्य अर्थ ये मानते हैं कि किसी को कोई तरह का गिफ्ट दिया गया, कोई उपहार दिया गया किसी उपलब्धि के बदले में, उपलब्धि के कारण से। पर पुरस्कार के बहुत सारे अर्थ हैं। पुरस्कार का एक तात्पर्य ये भी होता है, पुरः यानी आगे, कार्य यानी करना, किसी को आगे करना। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान के भक्तों को ही आगे करके भगवान के पास जाना चाहिए। सीधे भगवान के पास जाने की बजाय भगवान के ही भक्तों को हम आगे करके उनके साथ साथ, उनके पीछे पीछे हम भगवान के सम्मुख जाएंगे तो भगवान की कृपा ज्यादा सुलभ होगी। आप देखिए, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब विभीषण लंका का त्याग करके आ गए राम जी के पास, कहाँ? समुद्र पार करके, लंका और भारत के बीच में जो समुद्र, उस समुद्र को पार किया। समुद्र को पार करके पहुंचे कहाँ? जहाँ राम जी विराजमान थे। वहाँ पर भी कहाँ पहुँचे? सीधे राम जी के पास नहीं पहुँचे, वहाँ पर थोड़ी दूर पर रुक गए। आए कैसे हैं? आकाश मार्ग से आए हैं, आकाश मार्ग से उड़ करके आए हैं, उड़ करके आए और सीधे नहीं। अब वहाँ आकर के सुग्रीव इत्यादि वानरों से कह दिया,
सुग्रीव से कह दिया कि मेरे बारे में निवेदन कर दीजिए आप राम जी को कि मैं विभीषण उनकी शरण में आने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, उनके दर्शन के लिए खड़ा हूँ। मैं भगवान की शरण में आया हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान से प्रार्थना कर दो मेरे लिए। निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषण उपस्थितम। युद्धकांड के 17वें अध्याय के 17वें श्लोक के रूप में कहा है यहाँ विभीषण ने। अब स्थिति क्या हुई? वैसे देखो आप, राम जी यहाँ पर किसी न तो महल में थे, न किसी किले में थे, न किसी कमरे में थे। वहाँ खुले में थे, बिल्कुल खुला था, न कोई दीवार बनी थी, खुले में तो थे। तो आखिर विभीषण सीधे सीधे जा तो सकते ही थे, उड़ करके आए थे जब, और अभी भी आकाश में ही खड़े थे, तो वो आगे जाकर के दर्शन कर सकते थे। लेकिन नहीं, विभीषण ने ऐसा नहीं किया, स्वयं सीधे नहीं गए राम जी के पास में, राम जी के सामने। उन्होंने सुग्रीव के द्वारा प्रार्थना करवाई, सुग्रीव के द्वारा। और कैसी स्थिति हुई? शुरू में तो सुग्रीव भी विभीषण का विरोधी था, लेकिन बाद में राम जी ने क्या किया? राम जी ने कह दिया विभीषण से, विभीषण के लिए कह दिया राम जी ने सुग्रीव से कि देखो भाई, मेरी शरण में जो भी आएगा उसे मैं कभी ना नहीं कह सकता, भले ही वह कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन जो शरण में आ गया उसको तो मैं स्वीकार करूंगा ही। सखा नीति तुम्हें नेकी बिचारी, ममपन सरना गत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। सुंदरकांड का ही प्रसंग है, रामचरितमानस में सुंदरकांड का प्रसंग है। और वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के 18वें अध्याय के 30 श्लोक का चिंतन है। यहाँ पर भगवान का वचन है, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतत् अगर्हितम्। राम जी ने जो कहा है बहुत मनन करने की बात है। यहाँ पर कितने कृपालु हैं भगवान। भगवान ने क्या कहा कि जो मेरा मित्र भाव रख करके मेरे प्रति जो मेरे सम्मुख आएगा तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता, भले ही उसमें कोई दोष भी हो, लेकिन उसे भी मैं तो स्वीकार करूंगा ही। जो शरण में आ गया उसे तो स्वीकार करूंगा ही। राम जी का तो वचन है, सक्य देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। राम जी ने तो यहां तक कह दिया था वहां पर, आनयेनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया, विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। विभीषण आया है शरण में, उसे तो स्वीकार करूंगा ही। यदि रावण भी आ गया तो मैं तो उसे भी स्वीकार करूंगा, उसको भी मना नहीं करूंगा शरण में लेने से। तो बात क्या थी? मुख्य बात कि विभीषण कैसे भगवान की शरण में पहुंच पाया? पहले उसने सुग्रीव को आगे किया, सुग्रीव के माध्यम से आगे बढ़ा, हनुमान जी के माध्यम से आगे बढ़ा, तब वह राम जी के द्वारा स्वीकार किया गया। इधर गोदाम्बा जी अपनी सखियों के साथ, जिस सखी की यहाँ पर गई जगाने के लिए पहली सखी के पास,
तो उससे क्या कहा कि अरे सखी देखो, पक्षी उड़ गए, प्रातःकाल का समय हो गया। पक्षी उठ करके मनोहर कलरव कर रहे हैं और भगवान के मंदिर से देखो शंख की ध्वनि की गूंज की आवाज आ रही है। और देखो भगवान के ध्यान में मग्न योगी लोग, भक्त लोग भगवान के नामों का गान कर रहे हैं। प्रातःकाल हो गया, तुम भी जागो और हमारे साथ भगवान का पूजन करने चलो। याद दिलाया गोदाम बाजी ने उस सखी को कि देखो तुमने कल क्या संकल्प किया था, क्या कहा था कल तुमने कि देखो तुम मुझे जगा देना, तुम मुझे साथ ले लेना। तो देखो हम तो जगाने आ गई, तुम अपनी बात भूल गई क्या कि तुम्हें भी चलना था हमारे साथ भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान का वंदन करने के लिए। उधर वह सखी क्या बोली, इनका जो संवाद भी है ये बड़ा मधुर संवाद भी है और इसके पीछे बड़े गहरे आध्यात्मिक रहस्य भी हैं। यह घटनाएं भी हैं और घटनाओं के साथ साथ आध्यात्मिक गूढ़ अर्थ भी छिपे रहते हैं इनके साथ में। संवाद भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इधर गोदाम बाजी ने जब कहा था कि जागो देखो प्रातःकाल हो गया, उस सखी ने क्या कहा, गोपी ने क्या कहा कि अरे अभी तो प्रातःकाल हुआ ही नहीं है, ये कोई अभी उठने का समय थोड़े ही है। गोदाम बाजी ने फिर कहा अरे देखो तो सही, दिन तो निकल आया है, प्रातःकाल हो गया है, अब उठो तुम या न उठो ये तुम्हारी मर्जी, परंतु जगाने का काम हमारा है। फिर उस गोपी ने कहा कि क्या प्रमाण है कि प्रातःकाल हो गया है, इसका क्या प्रमाण है। गोदाम बाजी ने कहा देखो यह प्रमाण है ना यहाँ पर कि हम सब जग करके स्नान करके यहाँ पर तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं, क्या यह प्रमाण नहीं है। उस गोपी ने कहा देखो सोने वाली जग करके खड़ी हो गई, ये कौन सा तर्क हुआ, यह कोई प्रमाण थोड़े ही हुआ, क्योंकि हो सकता है तुम लोग सोई ही ना हो, और सोई ही ना हो तो तुम आधी रात कोई उठ करके चली आई हो, तुम्हारी आंखों में तो नींद है नहीं, तो तुम्हारे जागने से सुबह हो गई, इसका क्या प्रमाण। कोई और भी प्रमाण हो तो मुझे बताओ। गोदाम बाजी ने कहा देखो पक्षी उठ गए, पक्षी बोल रहे हैं, कैसी सुंदर कैसी मधुर ध्वनि से पक्षी बोल रहे हैं, पक्षियों की कैसी चहचहाट की आवाज आ रही है। देखो पक्षी उठ करके चहचहा करके अपने घोंसले से निकल रहे हैं, भोजन की खोज में जा रहे हैं, यह प्रातःकाल का चिन्ह नहीं है क्या। उस गोपी ने फिर कहा नहीं नहीं, यह कोई चिन्ह थोड़ी है, इन पक्षियों को तुम लोगों ने ही जगाया हो, तुम्हारे उठने से तुम्हारे आवाज करने से ये पक्षी भी जग गए, तुम्हारे ये सब ध्वनि करने से पक्षी जग गए तो पक्षी भी आवाज कर रहे हैं। और भाई यह तो जो ग्राम है, यह तो वृंदावन है, गोकुल है, यह तो ब्रजभूमि है, यहां तो पक्षी कब सोते हैं, ये तो भगवान का ही दर्शन करते हैं और भगवान के ही गीत गाते हैं। ये पक्षी तो भगवान के दर्शन में भूले रहते हैं, कब दिन हुई कब रात हुई, इनको तो पता ही नहीं रहता। और कोई प्रमाण बताओ जो कोई निश्चित प्रमाण हो कि प्रातःकाल हो गया है। अब तो इधर गोदाम बाजी ने फिर कहा कि देखो प्रमाण चाहिए, तो ये प्रमाण देख लो ना, भगवान का जो मंदिर है गरुड़ वाहन मंदिर, उस गरुड़ वाहन मंदिर में प्रातःकाल भगवान को जगाते समय मंगला आरती के समय में देखो शंख की ध्वनि हो रही है। शंख की ध्वनि यह तो आकाश में भी गूंज रही है, यह आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही क्या।
शंका हो सकती है लोगों को यहां पर कि आखिर गोकुल में तो स्वयं भगवान अवतार लेकर के आए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, वहां पर मंदिर की आवश्यकता क्या है। तो गोदाम्बा जी ने इसका समाधान किया कि देखो, यहां पर गोकुल में तो सबका भगवान कृष्ण में इतना बड़ा प्रेम है कि उन्हें तो कई बार ऐसा लगता है कि भगवान के प्रति ईश्वर भाव नहीं रहा, माधुर्य भाव रहा, प्रेम भाव रहा, भक्ति भाव ऐसा रहा, इतनी ज़्यादा आत्मीयता रही उनकी भगवान के साथ में कि भगवान के ईश्वरत्व को वो कई बार भूल जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने भगवान का मंदिर बनाया अपने गांव में। और भी देखिए, भगवान के होने मात्र से मंदिर नहीं होना चाहिए, ये कौन सा नियम हुआ। आप देखिए, वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आता है, भगवान भी तो राम जी के रूप में विराजमान थे अयोध्या में, लेकिन फिर भी वहां पर भी रंगनाथ भगवान का मंदिर था जिसमें सब लोग आराधना करते थे। वहां पर वर्णन है, अयोध्या कांड के 6 अध्याय के पहले श्लोक में वर्णन है, जब आदेश दिया था वशिष्ठ जी ने, तब राम जी सीता जी के साथ रंगनाथ भगवान का पूजन करने के लिए गए। गते पुरोहिते राम स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्षा नारायणमुपागमत। और वहाँ प्रसंग आता है राज्याभिषेक वाले प्रसंग में भी, युद्धकांड के 128वें अध्याय के 128वें सर्ग के 90वें श्लोक में वर्णन है कि विभीषण राम जी से रंगनाथ भगवान को लेकर के लंका की तरफ चला। विभीषणोपि धर्मात्मा सहतै नैर्तर्षभै लब्ध्वा कुलधनम राजा लंकाम प्रायान महायशाः। तो भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ मंदिर हो, उनके अवतार काल में यदि भगवान का मंदिर हो वहाँ गोकुल में, तो क्या आपत्ति है, क्या समस्या है। इधर गोदाम्बा जी की उस सखी ने, गोपी ने कह दिया कि मंदिर में शंख ध्वनि हो रही है, यह कोई प्रमाण थोड़ी है प्रातःकाल होने का। ये शंख ध्वनि तो मंदिर के जो पहरेदार हैं और कर्मचारी हैं उनके द्वारा रात में भी अनेक बार होती है, ये तो सुबह होने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। अरे भाई, तुम तो जग गई, अब हमको भी जगा रही हो, तुम सोई नहीं, हमको नहीं सोने देती। गोदाम्बा जी ने कहा, देखो, हमें किसी ने नहीं जगाया, हमको तो यह पता लग गया कैसे कि जो लोग काम धंधा करते हैं वो अपने अपने काम करने के लिए उठे, घर का काम करने के लिए, तो हमें भी पता लग गया कि हाँ प्रातःकाल हो गया, तो हम भी उठ गई। अब तो गोदाम्बा जी ने उस गोपी को जगाने के लिए एक उपाय निकाला और कह दिया, अरे तुम्हें पता नहीं, तुम तो सोई पड़ी हो और 2 दुर्घटनाएं हो गई, तुम्हें पता नहीं, 2 दुर्घटनाएं हो गई। कि क्या 2 दुर्घटनाएं हो गई? कि अरे पूतना राक्षसी आई और कन्हैया को तो विष पिला के मारने का प्रयास किया उसने, और दूसरी तरफ शक्टासुर आया छकड़े के रूप में और भगवान को कुचल करके मारना चाहा उसने, लेकिन तुमको पता ही नहीं। अब तो तत्काल वह जो सखी थी, गोपी थी, तत्काल उठ करके दौड़ के बाहर आई कि क्या हुआ, क्या हुआ। अब गोदाम्बा जी ने कहा, चिंता मत करो, विपत्तियां आई थी लेकिन भगवान ने दोनों विपत्तियों का उपाय कर दिया। पूतना आई
अपने स्तनों पर विष का लेप लगा करके विष पिला करके मारने के लिए, लेकिन बालकृष्ण ने तो उसके ही प्राणों का पान कर लिया। और शक्टासुर आया, छकड़े के रूप में था, बालकृष्ण ने तो उसको ही अपने चरणों के प्रहार से तोड़ करके नष्ट कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। अब तो वह सखी उठ करके सम्मिलित हो गई गोदांबा जी के साथ में, उनकी मंडली के साथ में। इधर गोदांबा जी ने पूछा अपनी सखियों से कि मेरी इस गाथा का, इस छंद का अर्थ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? सखियों ने कहा कि सामान्य अर्थ तो हम समझ गई, लेकिन कोई विशेष अर्थ है तो बताओ। गोदांबा जी ने कहा देखो, सामान्य अर्थ तो समझ लिया होगा तुमने, लेकिन गूढ़ार्थ जो है उसे विशेष रूप से समझाए बिना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वह रहस्यार्थ है, आध्यात्मिक रहस्य है। गोदांबा जी कहती हैं कि उनकी हर गाथा में सामान्य तौर पर दो तरह के अर्थ रहते हैं। दो अर्थ नहीं, दो तरह के, यानी दो तरह के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। कि दो तरह के अर्थ, कि एक तो सामान्य अर्थ है और दूसरा गूढ़ अर्थ है। कि क्या गूढ़ अर्थ है, बता दो हमको, समझा दो हमको। गोदांबा जी ने कहा वैष्णवः पक्षिणः प्रोक्ता श्रीमंत्रो विष्णु मंदिरम प्रणवार्थ है शंकरवो गुणानो भगवान मुनि कैंकर्य रसवान योगी छंदोस्माकम निबोधत। गोदांबा जी ने कहा कि देखो, ये जो पक्षी आवाज कर रहे थे, ये पक्षी कौन हैं? ये समझ लो कि वैष्णव हैं, श्री वैष्णव हैं, जो भगवान के गुणों की, लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। और जो मंदिर वहां पर है, वह मंदिर क्या है? यह भगवान का मंत्र ही मंदिर है, जिसमें भगवान विराजमान रहते हैं। यह नारायण मंत्र ही, अष्टाक्षर मंत्र ही मंदिर है भगवान का। और ये जो शंख की ध्वनि हो रही थी मंदिर में, यह ध्वनि क्या है? यह समझ लो, यह ओंकार है, प्रणव है, जो सारे मंत्रों का उद्गम है, स्वरूप का ज्ञान देने वाला है। यह शंख की ध्वनि ही समझ लो कि यह ओंकार है। और ये गुणों का अनुभव करने वाले मुनि लोग हैं। इसका रहस्य तुम ऐसा समझो, इसका इस प्रकार का आध्यात्मिक रहस्य है। गोदांबा जी यहां पर सावधान करती हैं, सचेत करती हैं कि अज्ञान रूपी रात्रि और उस अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार का नाश करने वाला ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना ही प्रातःकाल है। संसार में तो हम प्रातःकाल के समय उठें, लेकिन हमारे जीवन में भी ज्ञान का, सूर्य का उदय होना चाहिए, अज्ञान के अंधकार का नाश होना चाहिए। भगवान से मिलने का यही समय सबसे उपयुक्त है। ज्ञान के सूर्य का उदय होता है तो जीवन में भी भगवान के दर्शन करने का प्रभात काल आता है और जीवन सार्थक होता है। भगवान के श्री चरणों में और गोदांबा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे गोदांबा जी ने अपनी सखियों को, गोपियों को जगाया और उन्हें भगवान के सम्मुख किया, भगवान के कृपा की योग्य बनाया, वैसे ही वे हम सबको भी अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा भगवान की कृपा दृष्टि के भी योग्य बनाएं। यही प्रार्थना है गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में। जय श्रीमन नारायण।